heat engine and refrigerator. So do you know what is heat engine? नहीं सर, आपने लास्ट क्लास पूछा था, मुझे नहीं हुआ। ओके नहीं था, ठीक है। सो देखिए ये दे हैव यहाँ पे ना ये हीट इंजन रेफ्रिजरेटर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है, बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज सच स्टेटमेंट हमारे एग्जाम में है नहीं। ओके, ठीक है, जस्ट द एप्लीकेशन पार्ट है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। तो हीट इंजन कहते हैं अ डिवाइस एन इंस्ट्रूमेंट which converts heat energy to mechanical energy. एग्जाम्पल बता सकते हैं हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है? कार इंजन में। कार इंजन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हीट इंजन, जहाँ पे पेट्रोल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस करते हैं और फिर वहां पे कंबस्टन चेंबर में गैस का कंप्रेशन करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी में वो पिस्टन मूव करता है आगे पीछे। स्टीम इंजन, पहले स्टीम इंजन आता था ट्रेन का, यू हर्ड अबाउट स्टीम इंजन्स? यस। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है और हम जानते हैं। सो हीट इंजन, सो ऑल द हीट इंजन आर रिप्रेजेंटेड बाय अ साइक्लिक कर्व। क्योंकि हीट इंजन में क्या होगा, सपोज मैं एक बहुत ही क्रूड सा एग्जांपल, नॉट एग्जैक्टली बट क्रूड सा, आपके घर में कार लगी हुई है, कार के बॉडी को टच करेंगे तो एकदम ठंडा सा होगा। स्टार्ट करते हैं कार को स्टार्ट किए, कार के अंदर जो हीट इंजन है वो काम करना स्टार्ट किया, पेट्रोल ले रहा है, बर्न कर रहा है, गैस को कंप्रेस कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, इंजन को मूव कर रहा है, बाजार में घूम के वापस आए, और फिर जब आप टच करते हैं कार के बॉडी को, वो गर्म रहता है, थोड़ी देर के बाद आते हैं टच करते हैं, फिर से ठंडा हो जाता है, पुराने स्टेट पे पहुंच जाता है। राइट। So it has reached back to its initial state. That means it's a cyclic process. Right. Got it? मतलब मैंने बहुत ही क्रूड लिया, एग्जैक्टली इतना सिंपलिस्टिक नहीं होता, बट मैंने सिंपल तरीके में समझा दिया आपको कि क्या साइक्लिक प्रोसेस से मतलब होता है। So basically heat engine, when I say heat engine, then simply आप समझ जाइए कि एक गैस है, एक सिस्टम है, this is a gaseous system, that is called as heat engine. ठीक है, हीट इंजन इज नथिंग बट अ गैसियस सिस्टम, गैस इनक्लोज है, उसको एक्सपैंड या कंप्रेस कर रहे हैं हीट से, फाइन, उससे पिस्टन जो लगा होगा वो आगे पीछे होगा, सो दैट इज हीट इंजन। यू सप्लाई सम एनर्जी टू दिस हीट इंजन सिस्टम, इसे आप, एक सोर्स है, उस सोर्स में से कुछ एनर्जी क्यों सप्लाई करते हैं हीट इंजन को, तो हीट इंजन क्या करेगा, इस एनर्जी को लेके कुछ वर्क डन करेगा। लाइक आप कार को स्टार्ट करते तो कार चलने लगेगी, दैट इज द वर्क डन, और उसमें से कुछ हीट बचा रह जाएगा, जब आते हैं वापस कार का बोनट गर्म हो गया तो वो हीट क्या हो गया, वो लॉस हो गया, दैट गोज टू द सिंक, लेट्स से Q1, दिस इज लॉस्ट, दिस इज Q1, दिस इज लॉस्ट टू सराउंडिंग। ओके, तो बस मैं हीट इंजन की बात कर रहा हूँ, हीट इंजन को क्या मिला। तो हीट इंजन का एफिशिएंसी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, दिस इज वर्क डन अपॉन Q, हीट सप्लाइड, अंडरस्टूड? I can write work done as Q minus Q1. So efficiency can also be written as Q minus Q1 upon Q. So efficiency can also be written as 1 minus Q1 upon Q. इस तरह से भी efficiency को लिखा जा सकता है कि उसने Q1 हो गया, डंप किया, Q हो गया जो सप्लाई किया, मतलब ये जो है लॉस्ट वाला पार्ट है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो काम वाला पार्ट आ जाएगा। इज इट फाइन? एफिशिएंसी समझ में आया? अब देखिए, हीट इंजन को हम हमेशा साइक्लिक प्रोसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट इंजन आर रिप्रेजेंटेड बाय साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, कोई भी साइक्लिक ग्राफ आप बना रहे हैं जिसमें नेट हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज द हीट इंजन।
ओके। अब बहुत तरह के इंजन साइंटिस्ट वगैरह ने क्या किया, they understood the concept of thermodynamics. After that they started developing different types of engines. और फिर उसके बाद हमारा जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ठीक है, जो भी इंजन पे वर्क करते हैं, उनका एम होता है एफिशिएंसी बढ़ाते रहना इंजन का, दैट इज देयर वर्क। तो दे कीप ऑन ट्राइंग कि इंजन की एफिशिएंसी बढ़े, इंजन की एफिशिएंसी बढ़े वो अलग अलग तरह के इंजन बनाते हैं, ठीक है। देयर आर 4 स्ट्रोक इंजन, देयर आर 2 स्ट्रोक इंजन, एन टाइप। तो हर इंजन का एक अपना ग्राफ होता है। ओके। So there can be, depending on engine, there can be millions of graph, millions of different variety of engine. Okay. Fine, Gurashish.